Hello dear students and my dear friends, a very good morning to all of you and I hope that you are enjoying yourself. तो जैसा कि बच्चों हम सबको पता है कि मैंने अपने YouTube चैनल पे क्लास 9 चैप्टर 1 जो कि आपका नंबर सिस्टम है उससे शायद जितने भी टॉपिक्स थे उन सबका सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास 9 का चैप्टर नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है या अभी उन लोगों ने इसके बारे में नहीं समझ पाए हैं तो वो मेरे चैनल पे जाएं मेरे गुप्ता क्लासेस पर और वहाँ पर उसके 6 पार्ट्स में मैंने वीडियोस को अपलोड कर दिया है। उन सारे पार्ट्स को देखिए और अच्छे समझिए और उसके बाद आप उससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज है उसे करने का प्रयास कीजिए। आशा करते हैं कि एक्सरसाइज आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा जितना भी एपिसोड जितना भी मैंने वीडियोज अपलोड किया है। और आज का जो सेशन है जो है वो आपका नंबर सिस्टम से के बाद आपका चैप्टर 2 आता है जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले चलिए हम कुछ ये बात जान लें कि हमें पॉलिनोमियल में पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आते हैं पॉलिनोमियल पूरा। जैसा कि बच्चों आप लोग व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे कि पॉलिनोमियल में हमें 5 पॉइंट्स पढ़ने हैं। अब 5 पॉइंट्स में पहला क्या है, पहला जो आपका है वो है आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। दूसरा आपका क्या है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तीसरा क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है। फिर फोर्थ क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड लास्ट वन इज अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। तो इन हमें पांचों पॉइंट्स को इस पॉलिनोमियल्स में पढ़ना है। हालांकि बच्चों आप लोगों ने प्रीवियस क्लास 8 में पढ़ा होगा इस चीजों के बारे में, लेकिन इसमें कुछ थ्योरम्स 2-3 थ्योरम है जिनके बारे में शायद ही आपने पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल्स के बारे में तो आप लोगों ने डिस्कस किया था, उसे क्लासिफिकेशन के बारे में जानते होंगे, लेकिन ये जब 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो आप नया पढ़ेंगे क्लास 9 में। चलिए आज हम लोग जो इस वीडियो सेशन में जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स हैं आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर थ्योरम। हम इन 3 चीजों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए कम टू द पॉइंट आते हैं। क्या है पॉलिनोमियल? बच्चों ऐसा कि आप जानते होंगे हम लोग हिंदी में इसको पढ़ते हैं बहुपद। अब बहुपद का मतलब अगर हम हिंदी में जाने तो बहुपद मतलब होता है मेनी और पद मतलब होता है टर्म्स। जिसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब अगर हम पॉलिनोमियल्स की डिफिनेशन को देखें तो पॉलिनोमियल होता क्या है, तो लुक हियर, पॉलिनोमियल an algebraic expressions in which the variables involved have only non-negative integral power is called a polynomial। मतलब ऐसा कोई algebraic expressions जिसका वेरिएबल का जो पावर होता है वो क्या हो जाए, वो पावर आपका पॉजिटिव दे, मतलब नॉन नेगेटिव पावर हो। तो अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन लिखा होता है तो उसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं, वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स को पहचानते कैसे हैं, तो पहला तो पहचानने का तरीका यही है कि इसके पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। ठीक है, इसका पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव हो। अब दूसरी बात है कि इसका वेरिएबल जो है कभी भी डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं होता है। कभी ऐसा इक्वेशन आप देखें x + 1/x, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से x + x के पावर -1। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका पावर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो कहता है इसमें कि इसका जो पावर है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका भी जानिए कैसे कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स के बारे में जान सकते हैं। अब एक बात और ध्यान देना है यहाँ पर, इस इक्वेशंस में जो आप इसको सॉल्व करो एक्सरसाइज, तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको मिलेंगी। उस टर्म में px, gx, rx दिखेगा, उसके बराबर कुछ इक्वेशन लिखे होंगे। तो ये सारे जो आइडेंटिटी सिंबल्स हैं ये सारे पॉलिनोमियल्स को ही डिनोट करते हैं। पॉलिनोमियल्स आर डिनोटेड बाय px, gx एंड rx। तो इस तरह से हम इसको पॉलिनोमियल्स को डिनोट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो इसका टॉपिक पॉइंट इसी में है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ द डिग्री। क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉलिनोमियल्स का, वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर हम डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को चेक करें तो वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसके बारे में आप ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं। जैसा कि मैंने देखा, अगर आप चाहें अगर नोट्स आप बना रहे हैं तो नोट्स बनाने के लिए क्या करिएगा, एक कॉपी में एक तरफ डिग्री, फिर उसके बीच में पॉलिनोमियल, फिर उसका एग्जांपल, इस तरह से आप इसके नोट्स में भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो डिग्री के अकॉर्डिंग हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल,
ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो वेरिएबल की 1 हो। ऐसा क्या हो, ऐसा वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो 1 हो, उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसका डिग्री कितना होता है 1। और इसका एग्जांपल क्या होगा x+1 या x+2 या x+3, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 1 होना चाहिए, तो वो कहलाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड आपका इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल क्या हो 2 हो, तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका एग्जांपल x² + 2x + 1, ऐसे कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। एक होते इसमें थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी वेरिएबल, जिसमें पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर क्या हो 3 हो, तो इसका डिग्री कितना होना चाहिए 3 होगा। यानी इसकी डिग्री देखने के लिए हमें उस इक्वेशन जो पॉलिनोमियल होता है उसका हाईएस्ट देखते हैं डिग्री, हाईएस्ट पावर कितना, जितना उसका हाईएस्ट पावर होगा वही उसकी डिग्री हो जाएगी। एक होता है इसमें लास्ट है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना होता है 4 होता है। तो इस तरह से इसके 4 पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसके बारे में डिवाइड कर देखते हैं। अब इसको अगर हम टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें तो वी कैन बी divide of the polynomial on the basis of number of terms in 3 parts, in 3 parts। पहला क्या है आपका होगा मोनोमियल, सेकंड क्या होगा बाइनोमियल, थर्ड क्या होगा ट्राइनोमियल। टर्म्स मतलब होता है उसके टर्म्स कितने कितने स्टेप में वो डिवाइड है, कि कितने पार्ट्स में वो डिवाइड हुआ है, तो उसी को टर्म्स बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं पद। तो अगर मोनोमियल कह रहा है तो उसमें कितने टर्म्स होने चाहिए 1 टर्म्स होने चाहिए। अब टर्म्स चाहे कांस्टेंट में हो या आपका वेरिएबल में हो, इससे नहीं मतलब है, ये सारे एग्जांपल ही मोनोमियल के एग्जांपल है, क्योंकि 5 भी एक मोनोमियल है। क्यों, देखो जरा 5 अगर हम लिखते हैं 5 के अगर मल्टीप्लाई x⁻0 करें तो वेरिएबल का पावर क्या है 0, तो वेरिएबल तो आ ही रहा है। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल जो होता है उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिक्सअप करके कंबाइन करके बनाया जाता है, तभी अलजेब्रा एक्सप्रेशन बनता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 5 जो होगा 5 उसमें x⁻ का मतलब 1, इसकी पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 5 × 1 कितना होता है 5 होता है। तो ये 5 ही जो है वो इस टर्म में भी लिखा होता है, तो इसी को हम बोलते हैं मोनोमियल फॉर्म। ये मोनोमियल में है, ठीक है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल एग्जांपल है। तो इस तरह से मोनोमियल हो जाएगा। बाइनोमियल जो होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो 2 पार्ट्स में 2 पद हो उसके, तो 3 + 2x अगर हम चेक करें तो इसमें 2 पार्ट्स में। अब बाइनोमियल क्या हो कि इसके पार्ट्स को दिखाने के लिए हमें 2 साइन चूज करना पड़ता है, चाहे प्लस करिए या माइनस करिए, तो इसमें 2 साइन लग गया। अब इसको अगर हम ऐड करें तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ये चेंजेबल नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो 3 + 2x यानी एक टर्म तो ये, एक टर्म ये, तो 2 टर्म हो गए, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं इसमें 2 होते हैं। अब इसमें होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब होता है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो 3 हो, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल हो गया। अब ट्राइनोमियल में 2x² + x + 5 ये 3 टर्म हो गए, 1 2 3 टर्म, ये ट्राइनोमियल हो गया। अगर 3 से अधिक टर्म्स आते हैं, मोर देन 3 टर्म्स होते हैं, तो क्या कहेंगे उसे, तो उसे हम सिंपल सा क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल ही बोल देंगे कि ये पॉलिनोमियल है। समझ आ गया बच्चों? अगर समझ में आ गया तो चलिए अब इसके एक और पॉइंट पे आते हैं, जो कि इसमें एक और पॉइंट दिया गया है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, सिंपल 1 टाइप्स वेरिएबल होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। जैसे ये एग्जांपल जितने भी लिखे गए हैं ये पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल ही है। देखिए इसमें सारे x के वेरिएबल है कि नहीं है, ये पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल है। इसमें भी सारे x के वेरिएबल है, इसमें सारे x के वेरिएबल है, तो ये सारे क्या है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होता है। ठीक है, अगर बात करें पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल की तो कैसे लिख सकते हैं x² + 2y + 1 + 3x ऐसे लिखेंगे। तो यहां पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर x भी है और y भी है, तो इसमें 2 टाइप के वेरिएबल आ गए, एक तो x आ गया दूसरा y आ गया, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल और पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल आसानी से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली बच्चों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
अब इसमें हम पढ़े हैं कुछ और प्रकार के पॉलिनोमियल, जैसे जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब एक होता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक होता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। इन दोनों के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस होता है अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म कंटेन करता है, मतलब होता है कंसिस्टिंग अ कांस्टेंट टर्म, और टर्म कैसा हो, ऐसा टर्म हो जो क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब एक ही टर्म कंटेन करे और कैसा कंटेन हो, आपका कांस्टेंट टर्म ही हो, जैसे 5 या 7 या 8 ऐसा टर्म। तो ये सारे क्या हो गए, ये एग्जांपल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल के। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब एक ही टर्म है और कैसा टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म है, तो वो कांस्टेंट टर्म सब में। तो ये सारे क्या एग्जांपल हो गए, पॉलिनोमियल के एग्जांपल हो गए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको हम मोनोमियल ही बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, मोनोमियल, क्योंकि इसका हमेशा पावर क्या है, x टू द पावर 0। x टू द पावर 0 क्या होता है, हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हाइड होता है, छिपा होता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब एक इसी में होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मीन्स होता है अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो ओनली इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म होता है, वो भी क्या हो, जीरो ओनली, क्या हो, जीरो हो, उसी को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जैसे जीरो लिख दे, अब जीरो में x टू दी पावर 0 छिपा होता है, हाइड होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जीरो मतलब नॉन डिफाइंड नंबर। किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नॉन डिफाइंड, यानी इसकी डिग्री क्या होती है, अब इसकी डिग्री जीरो नहीं होगी यहाँ पर, इसकी डिग्री को याद रखना है कि जीरो पॉलिनोमियल के एग्जांपल दिए जाएं तो उसकी डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड लिखिएगा। ये मत कर दीजिएगा ऐसे लिख करके इसकी जीरो डिग्री हो गई ना, याद रखेगा हमेशा डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री जीरो पॉलिनोमियल्स की डिफाइन नहीं होती है, इसीलिए इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। बट एग्जाम में आपको डिफिनेशन लिखना है, डिफिनेशन में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल्स के बारे में भी जान जाए कैसे क्या होता है, ठीक है। अगर आप फेयर वर्क कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा नोट्स चाहिए तो जितने मैं पढ़ाया हूं अभी तक, जितने टॉपिक्स मैंने भी क्लियर किए हैं, उन सारे टॉपिक्स को एक आप फेयर कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा, जिससे आपका एक अच्छा सा आपका फेयर कॉपी, अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा, जो काफी हेल्पफुल होगा आने वाले अदर फ्यूचर्स में आपके लिए या दूसरे बच्चों के लिए, ठीक है। अब एक आता है इसी में जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्या आता है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो बच्चों इसमें याद रखना है आप लोग कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल दोनों डिफरेंट हैं। क्या है, दोनों डिफरेंट हैं। ये थ्योरम है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इससे हमें एक तो पता चलता है क्या होता है, ये जीरो पॉलिनोमियल सिंपल से आप डिफिनेशन है, लेकिन हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, आइए इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों अब आए एक बात करते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल से क्या डिफरेंस होता है, मैंने जीरो पॉलिनोमियल बता दिया, उसकी डिफिनेशन पता हो गई आप लोगों को कि अगर किसी का टर्म एक ही हो और वो टर्म कैसा हो, जीरो हो, तो उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री क्या होती है, डिफाइन नहीं होती है। अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ये बेटा एक थ्योरम उसके टाइप्स के कर लीजिए। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल जो होता है वो किसी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कहता है कि मान लीजिए लेट px बी अ पॉलिनोमियल, कोई एक क्या है, px जो है एक पॉलिनोमियल, बताया था मैंने कि पॉलिनोमियल्स को हम लोग px, gx या rx के बीच में डिनोट कर सकते हैं ये तरीके से। तो मान लिया कि मैंने px क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इफ यदि pa इज इक्वल टू 0, मतलब pa की मतलब जहां x है वहां पर x की वैल्यू कुछ रखा है मैंने a, अगर वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे, एक x की जगह पे a पुट कर दे, तो अगर उसका पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, देन वी से दैट जो वैल्यू मैंने पुट किया है x की वैल्यू, मतलब a इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ px। तो जो a वैल्यू पुट किया था वही a क्या होगा, इस px की पॉलिनोमियल से क्या होगा, जीरोस होगा। क्या होगा, जीरोस होगा। तो कैसे इसको हम फाइंड करते हैं, ठीक है।
हालांकि आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा क्या कह रहा है। मतलब कोई एक px पॉलिनोमियल है जिसमें यदि pa इज इक्वल टू 0 हो जाए, देन वी से दैट a इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ px। मतलब उसमें कोई वैल्यू a पुट करे और pa क्या मिल जाए, 0 मिल जाए पुट करने पर, तो हम कह सकते हैं कि जो मैंने वैल्यू a पुट किया था वो px का जीरोस है। ठीक है, अब इसको नोट डाउन करिए कि मतलब कैसे, अगर हमें इस पॉलिनोमियल्स का जीरोस फाइंड करना है तो क्या करना पड़ता है, फाइंडिंग द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px मींस सॉल्विंग द इक्वेशन px बराबर 0। मतलब कोई भी अगर पॉलिनोमियल आपका गिवन है और उसके में जीरोस फाइंड करने हैं तो सबसे पहले हम उस पॉलिनोमियल के बराबर क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, फिर उसका हम इक्वेशन को फाइंड करके उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तब इसको आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में कहा है फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यहाँ पर px की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पर px की वैल्यू दी है 2x प्लस 1। अब मैंने नोट डाउन क्या करा, बताया है कि कभी भी अगर आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो क्या करना पड़ता है, px बराबर क्या करना पड़ता है, 0 फाइंड करना पड़ता है। तो आप यहां लिख सकते हो सिंस फाइंडिंग द जीरोस of polynomial px means solving the equation px is equal to 0। क्या करेंगे हम, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या दिया है, px कितना दिया है, 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1। अब इसको कैसा करेंगे, 0 के इक्वल कर दिया। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये देखिए अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो एक कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है +1, तो +1 को जब हम दूसरे साइड RHS में ले जाएंगे तो इसका साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो यहां से 2x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1। अब ये आपका मल्टीप्लाई में 2 है, जब इस मल्टीप्लाई 2 को LHS से RHS साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई चेंज होता है डिवाइड में। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। देखिए आपको x की वैल्यू मिली कि नहीं मिल गई, यानी हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी आई, -1/2, और यही -1/2 क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का जीरोस हो गया। अगर हम x बराबर 1/2 इसमें पुट कर दें, अगर इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाए, किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है वो इसका जीरोस है। तो यहां लिख देंगे therefore -1/2 is a zero of polynomial 2x plus 1। यानी 2x plus 1 का ये क्या है, -1/2 क्या है, उसका जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको मैं वेरीफाई करना है, तो क्या कैसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के लिए वैल्यू पुट करेंगे, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ px बराबर लिख लेंगे, कितना लिखा हुआ है, 2x प्लस 1 लिखा हुआ है। अब हमें x की वैल्यू क्या मिली थी, -1/2, पुट कर दीजिए। तो यहां से -1/2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू -1/2 प्लस 1, यहां से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 क्या मिल गया, 0। और क्या कह रहा है इक्वेशन में, कह रहा है if the zeros of a polynomial px means the solving equation px बराबर क्या हो जाए, 0। तो यहाँ देखिए px क्या था, इतना था, और इसको सॉल्व करने पे क्या मिल गया, 0। तो ये क्या हो गया, जो वैल्यू आई थी x की वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोस हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से x बराबर -1/2 जो आया है वो क्या हो गया, इसका जीरो पॉलिनोमियल हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो एक बार दोबारा रिवाइंड करके वीडियो को देखिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। समझ में आई बात। अब चलिए एक और थ्योरम इसमें देख लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, जीरो जब आप पढ़े समझ में आ गया होगा तो अब बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है उसको चेक कर लेते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। आपने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में शायद ही सुना होगा, लेकिन क्लास 9 में अगर हम यूपी बोर्ड में देखें तो रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग पढ़ते हैं शेषफल प्रमेय, जो क्लास 8 में भी दिया गया है। आपकी यूपी बोर्ड की बुक की बात कर रहा है। ठीक है, अगर हिंदी की एनसीईआरटी बुक लेंगे तो भी आपको शेषफल प्रमेय क्लास 8 में मिलेगा।
तो अब क्या होता है शेषफल प्रमेय, दैट्स मीन रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है एक, उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। मतलब कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मतलब उसकी डिग्री जो है 1 या 1 के बराबर है। पी एक्स जो है कोई एक पॉलिनोमियल है और क्या है, उसकी डिग्री जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, मतलब उसकी डिग्री क्या है, 1 या 1 से बड़ी या 1 से 1 के बराबर है। तो कहते हैं कि लेट ए बी एनी रियल नंबर, और उसमें क्या है, ए कोई एक रियल नंबर मतलब एक कोई वास्तविक संख्या है। तो इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, मतलब कोई जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा पी एक्स, अगर वो डिवाइड हो जाता है किससे, लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, पीए होगा। क्या होगा, पीए। और पीए कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बताया था पीए फाइंड करने के लिए पीएक्स को क्या करते हैं, जीरो करते हैं, तो इसको जीरो करेंगे तो यहां से पीए मिल जाएगा। ठीक है, पीए इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है, या आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है इस थ्योरम में, तो इस थ्योरम को समझने के लिए हमें एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। ऐसे कह रहा है पीएक्स को एक पॉलिनोमियल देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इतना इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, मतलब कह रहा है कि वो रिमाइंडर फाइंड कीजिए अगर कोई पॉलिनोमियल ये दिया है, तो ये क्या हो गया, ये आपका पीएक्स हो गया। ठीक है, अब ये डिवाइड होता है किससे, एक्स माइनस 1, मतलब ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है कितना, एक्स माइनस ए, तो यहाँ क्या लिखा, एक्स माइनस 1, यानी ये इससे क्या होता है, डिवाइड होता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। अब आप जानते हैं कि अगर इससे एग्जैक्टली ये डिवाइड हो जाएगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, जब डिवाइड हो गया पूरा तो रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या ये इससे डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें पीए फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, पीए। तो पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल को लिखेंगे। तो हेयर हमने क्या लिखा, हमने लिखा पी एक्स, ये ले लिया पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1, पहले इसको लेंगे, ले लिया। अब यहां से पी एक्स बराबर कर लिया, अब इसका हमें क्या निकालना है, जीरोस पहले फाइंड कर ले। तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो एक्स माइनस 1 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। क्या मिल गई, 1 मिल गई। तो इधर ले जाएंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या मिली है, 1, तो P1 की वैल्यू क्या मिली है, 0 हो गई। 1 रख के चेक कर लो, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ P1 बराबर क्या मिल रहा है, 0। दैट्स मीन P1 अगर हम 1 रख दें एक्स की जगह पे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, हमें जो भी मिलना होगा। देख लेते हैं कैसे होता है। तो यहां से चेक करते हैं। तो Px बराबर क्या है, Px बराबर दिया हुआ है x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस x और प्लस 1। अब यहाँ x की वैल्यू क्या आई है, 1 आया है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो यहां से P1 निकल जाएगा। तो P1 निकाल लेते हैं। P1 रखेंगे 1 की वैल्यू पावर 4 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 चेक करो, ये 1 हो गया, ये भी 1 ही रहेगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस 1, ये भी प्लस 1। यहां से आपका आ गया 2 माइनस 2, यहां से आ गया प्लस 2, और यहां आ गया 4 माइनस 2। कितना मिल गया आपको, 2। तो इसका रिमाइंडर क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। मतलब जो ये जीरोस मैंने क्या निकाला, एक्स की जो वैल्यू 1 आई थी उसकी वैल्यू को मैंने यहां पर पुट किया, तो इसको सोल्यूशन हमें सॉल्व करने पे रिमाइंडर क्या मिला, 0। क्या मिल गया रिमाइंडर, 0 नहीं मिला, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। कि इस इक्वेशन में जो हम पुट करेंगे वैल्यू, जो हम सॉल्व करेंगे इसको, ये डिवाइड हो रहा है एक्स माइनस 1 से, तो इसकी वैल्यू इस पर सफिशियंट होगी, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया इसकी वैल्यू एक्स की इसमें, तो यहां से हमें क्या मिला, रिमाइंडर 2 मिल गया। तो यहां से कह सकते हैं देयरफॉर 2 इज अ रिमाइंडर ऑफ x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया,
2 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर समझ में आ गया तो क्या करना है आपको, स्टेप फॉलो करना है, इस तरह से आप फाइंड कर लोगे। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल डिवाइड बाय x माइनस 1। तो आप जानते हैं कि जब किसी भी पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है तो मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, जीरोज होगा, वो इसमें सफिशिएंट मतलब करने पे इसकी वैल्यू को सफिशिएंट करेगा। तो इसकी वैल्यू पहले फाइंड कर लो, यहाँ जीरोस फाइंड कर लिया। अब यहाँ जीरोस फाइंड करने पे क्या मिला, x बराबर 1। अब x बराबर 1 जब मिल गया, ठीक है, तो यानी x की वैल्यू इसमें सफिशिएंट पुट कर देते हैं। अब पुट करने पे जो वैल्यू यहाँ से मिलेगा हमें, वही उसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ px ये दिया हुआ है, ठीक है। अब px क्या हो गया, इसका हो गया, तो p1 यहाँ पर वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 1, तो 1 रख करो p1, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये तो हो गया आपका थ्योरम के अकॉर्डिंग फाइंड करने वाला। इसी को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए आए देखते हैं। अब ये वैल्यू दिया हुआ कितना, x पावर 4 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हमें, ये आपका डिवाइड कर रहा है, यानी x माइनस 1 से ये क्या है, डिविजिबल है, पूरा डिवाइड हो रहा है। तो चेक करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में x पावर 4 लाना है, यहाँ x है, तो मतलब कितने टाइम से मल्टीप्लाई, x क्यूब से, तो यहाँ आ जाएगा x पावर 4। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस x क्यूब, सॉल्व करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ 2x क्यूब लाना है, कैसे करेंगे, x ही है, तो यहाँ हम 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ इसमें x से भी, x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x क्यूब, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2 1 जा 2 हो गया, और क्या बच्चा, x स्क्वायर, ये माइनस में ये प्लस में, यहां से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, यहां से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। यहां क्या आ गया, x प्लस 1 आ गया। अब हमें क्या लाना है, x लाना है, तो यहाँ प्लस कितने से मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कि x से तो केवल लाना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 जा x 1 जा x हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, ये माइनस में ये प्लस में, ये कैंसिल आउट, और ये क्या हो जाएगा, प्लस वन क्या हो गया, 2 हो गया। जब भी हम इसको कट करते हैं, मतलब इसको सॉल्व करते हैं, तो जब जो वैल्यू आपकी आई है उसके नीचे वाले वैल्यूज की साइन को हम चेंज कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाता है, चेंज करेंगे तो वैल्यू कट जाएगा, बचा क्या आपका रिमाइंडर 2। तो इस तरह लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इसका हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका जीरोज निकाल के इसकी रिमाइंडर को फाइंड करना, और ये हुआ लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करना। तो दोनों तरीके से मैंने आपको फाइंड करना, पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर फाइंड करना सिखा दिया है, ठीक है। तो आपको मैंने आज पढ़ाया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर थ्योरम। आशा करते हैं आपको ये तीनों टॉपिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सारे टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन, और उसको सॉल्व करके बताइएगा कि मुझे उसका आंसर आप लोगों को कितना मिला, और उस आंसर को आप लोग मुझे कहाँ सेंड करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया है। हर एक बच्चा जो भी इस वीडियो को देखेगा, वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करे और उसके बाद मुझे बताए कि उसका रिमाइंडर कितना उसको मिला होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वीडियो देखने के बाद वो उस चीज को नेगलेक्ट कर देते हैं और सॉल्व नहीं करते हैं। बेटा इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो। जितना आप इसको सीखोगे उतना ही आपका बेनिफिट मिलेगा। आपको क्लास 9, 10 जितने भी आने वाले अपन क्लासेस में होंगे आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि कुछ चीजें करने से होती है, कहा था ना करने से होता है। तो जो चीजें प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते। तो इसीलिए जितना भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको क्लियर करने के लिए आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, फिर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर कितना आता है। चलिए तो बच्चों अब ये आपका एक क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल। मतलब हमें किस मेथड सॉल्व करना है इसको, हमें इसको डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से सॉल्व करना है। मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करके ये बताना है कि जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ऊपर px, ये जो वैल्यू लिखी हुई है पॉलिनोमियल, क्या ये डिविजिबल है किससे,
जी एक्स, मतलब ये आपका डिवाइजर है जिससे हमें डिवाइड करना है। तो ये x प्लस 2 से ये डिविजिबल है, डिवाइड्स अगर होता है तो हमें दिखाना है कि ये वेरीफाई कीजिए कि इससे डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, अगर ये डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। अगर ये डिविजिबल नहीं होता है तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ मिलेगा, और वो रिमाइंडर कितना मिलेगा आप उसको सॉल्व करके लॉन्ग डिवीजन में सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि इसका रिमाइंडर कितना मिला है। जितना रिमाइंडर आपका आंसर में आएगा तो उस आंसर को आप मुझे कमेंट के थ्रू बताना है कि आपका रिमाइंडर इस क्वेश्चन के लिए कितना आया है। ठीक है बच्चों, तो फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, और इस सेशन में हम केवल 3 टॉपिक पे ही डिस्कस करेंगे। आज जो बचे लेफ्ट 2 टॉपिक्स हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही रहेगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, सभी चीजें अच्छी समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर समझ में सारी चीजें आ गई हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है बच्चों, तो प्लीज फिर मैं कह रहा हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है अमित गुप्ता क्लासेस, ताकि आपको आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं रिलेटेड योर टॉपिक्स, रिलेटेड योर मैथ्स टॉपिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स, और जो भी मैथ्स ट्रिक्स क्वेश्चंस आएंगे अपलोड होंगे वीडियोस, वो सब आपको काफी तरीके सब तरीके से अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल का नाम है अमित गुप्ता क्लासेस, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर करना मत भूलिए। जितना आप शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त को भी मिल सकेगा और वो भी इसका बेनिफिट उठा सकेंगे। तो आज की वीडियोस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आप सब लोग इसको सॉल्व करिए और मुझे इसका आंसर कमेंट के थ्रू बताइए। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।